हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो भाई साहब, बहुत सारी स्क्रॉलिंग हो रही है। जिस तरह आप लोग को पता है, हरिकेन बेरल ने बारबाडोस में लैंडफॉल कर दिया है। काफी तेज हवाएं हैं, काफी बारिश है, परेशानी है, घर जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, हम यहाँ स्ट्रैंडेड हैं, टीम इंडिया भी यहाँ स्ट्रैंडेड है, मैं भी यहाँ स्ट्रैंडेड हूँ, हमारे विराट कोहली भी यहाँ स्ट्रैंडेड है। तो स्क्रॉलिंग आजकल अब ना इंटरनेट और नेटफ्लिक्स के अलावा हमारे पास कुछ और है ही नहीं। हम लॉकडाउन सिचुएशन में वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया, जो वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखा था। जतिन सापरू से विराट कोहली ने बात की एंड दोज वर्ड्स, यार मतलब मतलब मेरा वो इमोशनल हैंगओवर अभी तक उतर ही नहीं रहा था, एब्जॉर्ब मैं करने को तैयार नहीं था दैट विराट इज डन विद द T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट। एक मैंने बड़ा मेरा हम्बल ट्रिब्यूट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। नहीं देखा तो जरूर देखें, इसी चैनल पे अपलोडेड है। एक मिनट की बात है, लेकिन उस एक मिनट में ना शायद विराट ने अपनी पूरी जिंदगी को एक्सप्लेन कर दिया। अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि अवार्ड से ज्यादा अहमियत मेरे लिए उस चीज की है जो दिखाया गया। आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ होता है तब आपको पता चलता है, तब आपको समझ आता है कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। अपना सर नीचे रख के, गेम की इज्जत करके, अपॉर्चुनिटी की इज्जत करके, मेरे लिए इससे बड़ी सीख हो ही नहीं सकती मेरे करियर के इस स्टेज पे भी। मतलब ये अल्फाज एक उस आदमी के मुंह से निकल रहे हैं जिसने शायद क्रिकेट में वो कुछ अचीव कर लिया जो बड़े बड़े प्लेयर ने अचीव कर सके। The only man after Sachin Tendulkar to score 80 international centuries, more than 25,000 international runs, the most followed cricketer in the world. The world revolves around him. He is known as King Virat Kohli. But even him standing at that kind of पॉइंट जो बड़े बड़े प्लेयरों को नहीं मिलता, कि अपनी लेगेसी को चेरी ऑन द केक रखना, कि फाइनल गेम पुटिंग अप दैट वन लार्जर देन द लाइफ काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस which eventually helped your team, and it helped your team to become the world champion after 11 long years. और वहां आप खड़े होके कह रहे हो कि आज मुझे समझ आता है, जतिन सापरू को मैंने मेलबर्न में ही बात की थी कि आपको लगता है आप कर रहे हो, लेकिन ये आपसे करवाया जा रहा है। और करवाता कौन है? खुदा करवाता है। लेकिन वही वाली बात जो मैं बार बार करता हूँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब तक बंदा अपनी मदद नहीं करता, खुदा भी आपकी मदद के लिए नहीं आता। कुदरत का निजाम बरहक है, लेकिन कुदरत के निजाम को एक्टिवेट अपनी फेवर में करने के लिए आपकी डेडिकेशन क्या है। लेकिन जो विराट के गोल्डन वर्ड्स हैं इस पोजीशन पे भी आके, कि अपना सर नीचे रख के, गेम की इज्जत करके, अपॉर्चुनिटी की इज्जत करके, क्योंकि इज्जत अगर नहीं है, इज्जत गेम के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है, ओपोनेंट के लिए नहीं है, और सबसे बढ़ के अपने लिए नहीं है, तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, दूसरे के लिए ताली बजाने का हौसला नहीं है, किसी की खुशी में खुश होने का हौसला नहीं है, किसी की खुशी में गम देखने का, किसी के गम में अपनी खुशी ढूंढने का अगर आप में सिर्फ मादा पाया जाता है, तो फिर ना आप गेम की इज्जत कर सकते हैं, ना आप अपॉर्चुनिटी की इज्जत कर सकते हैं, और आप कभी जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते। A man who is not short on any fans, who is not short of any popularity, मतलब पॉपुलैरिटी की तो मेरे ख्याल से हदें और स्टेजेस ही पार होंगी जब ओलंपिक कमेटी ने LA 2028 में 100 साल बाद क्रिकेट की गेम को दोबारा एंट्री दी। सो इंडिया में खड़े होके LA ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया दैट वी आर ब्रिंगिंग दिस गेम only because of one man, which is Virat Kohli. It was his popularity which motivated us. Why not? We should have cricket in Los Angeles Games 2028. That too after 100 long years. पूरे 100 साल बाद, एक सदी बाद, एक बंदे की वजह से गेम वापस आ रहा हो। बंदा अपने वर्ल्ड कप चैंपियन बन के उस स्टेज पर खड़े होके कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा, क्योंकि मैंने गेम की इज्जत की, मैंने अपॉर्चुनिटी की इज्जत की, और तब जाके मुझे समझ आया कि ये आप थोड़ी कर रहे हो, ये आपसे करवाया जा रहा है, ये आपके लिए स्टेज सेट किया जा रहा है, क्योंकि आप खुदा के एक उन पसंदीदा इंसानों में से एक हो जिसने अपने गेम के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी और अटमोस्ट लॉयल्टी और ऑनेस्टी से सब कुछ दांव पे लगा दिया। आपने अपना पूरा दिया। वही वाली बात कहते हैं ना कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, हार जीत बरहक है, एक ने जीतना एक ने हारना है, लेकिन आपका उसमें इनपुट कितना है।
इफ यू गोना गिव 110%, रिजल्ट्स वुडंट मैटर फॉर यू। मैं गलत बोलूंगा, रिजल्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन शायद अगर आप चूक भी जाते हो ना, फॉर अ मोमेंट आप अफसोस जरूर करते हो, लेकिन फिर आपको एटलीस्ट डीप डाउन इनसाइड ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने 100% दिया, अगली दफा मुझे खड़े होने में आसानी होगी। और ये विराट की स्टोरी है। डेब्यू हुआ, 3 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया, उसके 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन बन गया, कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखों देख के, आंखों में आंखें डालकर वहां अपना नाम का डंका बिठा दिया कि जब अगली दफा कप्तान बन के पहुंचा तो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में था, ही इज बैक। नाउ दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलियंस वर टॉकिंग अबाउट हिम। आई एम श्योर के टेस्ट जो अमेजॉन प्राइम पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है, उसका जो पहला सीजन था उसमें यही इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया को फीचर किया गया था। Just go and listen to the dressing room stories and what these guys have to say about Virat Kohli. Just look at the fear on the face of Australians. The captain of Indian cricket team, जिसने 5 साल तक अपनी टीम को 5 कंसेक्टिव साल तक अपनी टीम को नंबर 1 रखा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराया, फास्ट बॉलिंग कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, अपनी खुद की फिटनेस से, अपनी खुद के डिसिप्लिन से अपनी रेस्ट ऑफ द टीम को भी इंस्पायर किया। वो खड़ा होकर कह रहा है, अपॉर्चुनिटी की इज्जत, गेम की इज्जत जब तक नहीं करोगे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जब हम एक सर्टेन स्टेज से पहुंच जाते हैं ना, पीछे बढ़ के बोलते हैं ये क्या, गेम की इज्जत क्या, अपॉर्चुनिटी की इज्जत क्या, लोगों की इज्जत क्या। मैं आज भी, बल्कि मैं अपनी जब फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ, कभी हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो मैं ये बात जरूर मेंशन करता हूँ कि यार हमें, मतलब हमारे पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेटर्स में एक बहुत बड़ा फर्क, लोग क्रिकेट में फर्क कहते हैं, सिस्टम में फर्क कहते हैं, मैं एक सबसे बड़ा फर्क कहता हूँ, मोहसिनों की इज्जत करना। मोहसिन कौन होते हैं? उर्दू का लफ्ज है, मोहसिन होते हैं जो आपके टीचर्स होते हैं। अपनी मोहसिनों की इज्जत नहीं होती है। आपने कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को, अपने कोचेस को इस तरह डेडिकेशन से डेडिकेट करता नहीं देखा होगा, दिस परफॉर्मेंस गोस टू माय कोच। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हो रहा था, विराट के बचपन के कोच मैदान के अंदर आए, शायद दिल्ली का मैदान था, एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग फॉर मी कि विराट जाके उनके कदमों में फौरन झुक गया। इवन एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, जहां लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि विराट के साथ एक तस्वीर खिंचाने का मौका मिल जाए, उसकी एक झलक देखने का मौका मिल जाए, यार वो हमारी तरफ से मुस्कुरा के देख ले। जब बंदा अपने आप को उस जमीन की सतह पे बिठा देता है ना, इतनी आसमान की ऊंचाई भी बैठ के, यार किसी को लगने लगे ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा दोस्त है, हमको तो उससे बिल्कुल अपने अपनी अपनी जैसी फीलिंग आती है कि जैसे अपना कुछ कोई कुछ कर रहा है, इसकी अचीवमेंट अपनी अपनी लगती है। वो इसी वजह से होती है। ये जो विराट के लफ्ज है ना, ये लफ्ज महज लफ्ज नहीं है, ये पूरी उसकी जिंदगी की फिलॉसफी को, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन विराट कोहली के अंदर आई, जो आज विराट कोहली को आज करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जानते हैं, वो इन 2-3 जुमलों के अंदर पूरा उसने समराइज करके आपके सामने रख दिया। अपना सर नीचे रख के, गेम की इज्जत करके, अपॉर्चुनिटी की इज्जत करके। मेरे लिए इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती, यानी लर्निंग नहीं हो सकती आज भी मेरे करियर के स्टेज पे। 18 साल बाद व्हेन ही इज लीविंग T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज 17 इयर्स के बाद, आज इंटरनेशनल T20 क्रिकेट को खुदाफिज करके, वो भी वर्ल्ड चैंपियन बन के, एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देके, कोई बंदा कह रहा है कि आज भी मैं सीख रहा हूँ बात कि भाई साहब, अपॉर्चुनिटी और गेम की इज्जत नहीं की, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। अवार्ड से ज्यादा अहमियत उस चीज की होती है जो आज दिखाया गया। आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आप कर नहीं रहे होते, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। सो दिस एंटायर वेरी ब्रीफ चैट कि हमें प्रूव करती है और हमें एक सीख देती है जिंदगी की, कि जिंदगी में जब तक आपने पलट के, जिंदगी ने जो आपको मौका दिया, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो शायद जिंदगी आपकी इज्जत नहीं करेगी। बस इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप लोगों से होती है मुलाकात अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।